नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणे मंगलम कुंदी कुंजारियो जीव धर्मोस्तु मंगलम शैव्य मंगल मांगल्यम शैव्य कल्याणकारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानाम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम। और अहिंस में धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मनोव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। बुरीदास सांगी जी ने वाणी माता की जय। प्रियाचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी वंचरी परम देशी कैंत श्रमणि पंचवस की जल त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति तपो प्राप्ति भय प्राप्ति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। हम जगह संसारी प्राणियों के लिए अपने आप में विचार करना है कि हमें अपने जीवन में अपने आत्मा की शुद्धि कैसे हो। आज तक हमारी आत्मा पाप कर्मों के माध्यम से मलिन महामलिन हुई चली आ रही है। हमने आज तक 84 लाख योनियों में चौथी गति में भ्रमण किया, हमें वहाँ ध्यान नहीं आया, हमें कोई बोध संबोध नहीं मिला कि हमारी आत्मा गंदी है कि पवित्र है। लेकिन मनुष्य पर्याय में आने पर हमें हमारे देव साधु से हमारे तीर्थंकरों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारी आत्मा आज मलिन है, हमारी आत्मा पर नाना प्रकार की गंदगी लगी हुई है। जब हमने अपने आप पर झांक कर देखा तो लगता कि वास्तव में हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप संग्रह किए हैं और उन्हीं पाप के कारण हमारी आत्मा मलिन हो गई। लेकिन प्यारे बंधुओं, कितनी मलिन क्यों न हो जाए, प्रयास करने पर आत्मा पवित्र भी हो सकती है। जिस पर आपके पास वस्त्र है, कपड़े हैं, कपड़े कारणवश गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं और चिकट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, वे कपड़े भी उज्जवल हो सकते हैं। जिसका धोबी आप अपने कपड़े धोबी को दे देते हैं, धोबी गर्म पानी में डुबा कर रखता है, साबुन सोडा आदि से रगड़ता है, लकड़ी से कूटता है, धीरे धीरे सारी गंदगी निकल के अलग हो जाती है और वह वस्त्र स्वच्छ पवित्र हो जाता है। यदि साधारण सा वस्त्र ही पवित्र हो सकता है तो प्यारे बंधुओं, अगर हम अपने आप पर विचार करें तो हमारी आत्मा भी पवित्र हो सकती है। लेकिन हमें जिस प्रकार धोबी ने वस्त्र को धोया, पवित्र कर लिया, उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा को धोना ही, अपनी आत्मा को साफ करना है, अपनी आत्मा की पर लगे हुए कृत्य कारिमा को हमें उसे प्रक्षालित करना है, हमें उसे अलग करना है, रगड़ना है। तो वह हमारे लिए कैसे होगा? हमारे आचार्य के तप के माध्यम से, तपसा निर्जरा, तप के माध्यम से हमें अपने कर्मों का नाश करना है। तप के बिगड़ त्याग तप साधना के बिगड़ हम अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते हैं।
हमें अपनी आत्मा को तप के माध्यम से 12 कार के तप हुआ करते हैं। आइंस्टाइन, अमोदरी, वृत्तिपर संज्ञा, रस परित्याग, विविध संयोजन, काय क्लेशा, वायम तपा, विनय आदि 6 कार के अंतरंगे और 6 कार के बहिरंगे। ऐसे 12 कार के तपे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, निश्चर्य और ध्यान, ऐसे ये 12 कार के तप हैं। इन 12 कार के तपों में जब हम तपना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में पवित्र हो जाती है। जिस कार आपके लिए और एक दूसरा उदाहरण देते हैं, पाषाण के अंदर सोना छिपा हुआ है। सोना कहीं और से नहीं मिलता, पाषाण में ही सोना छिपा हुआ है। और उस पाषाण से सोना निकालना है तो 16 कार का ताव देना पड़ता है। 16 बार उस सोने पाषाण को तपाइए और बिल्कुल लाल लाल हो जाए तो ठंडे पानी में डाल दीजिए। ऐसा 16 बार तपाना और 16 बार ठंडा करना। उस पाषाण के अंदर जो सोना है वह सोना भी हमारे पास बिल्कुल पवित्र सिद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से घी, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, उसे घी को प्राप्त करना है तो हमारे लिए मक्खन, दूध को गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन प्राप्त होता है। और मक्खन के प्राप्त होने के उपरांत उसे भी तपाना पड़ता है। आजकल शॉर्टकट रास्ता देख लिया कि डायरेक्ट दूध से मक्खन निकाल लिया और फिर उस मक्खन को भी तो तपाना पड़ेगा। बिगड़ तपाए आपको घी नहीं मिलेगा। एक बार तपने के बाद वह पवित्र घी मिल जाता है। फिर उस घी को आप दूध में मिलाने का प्रयास करो, वापिस से मिलेगा क्या? नहीं। दही में मिलाने का प्रयास करो, नहीं। पानी में मिलाने का प्रयास करो, नहीं। वह पवित्र घी बन गया। ऐसे पवित्र घी बन जाने के बाद वह किसी और पर्याय में मिलने को तैयार नहीं है। ठीक उसी कारण से हमारी आत्मा एक बार परमात्मा के रूप में परिणत हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर पुनः संसार के 84 लाख योनियों में क्षत्रिय गति में भ्रमण करने के लिए नहीं आएगी। फिर जन्म मरण से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें तपना पड़ेगा। और तप हमारे जीवन का एक महान कारण है आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को तपने के लिए जिस बार भगवान का अभिषेक होता है तो आपको तपना पड़ता है। सूर्य प्रातः काल से अपनी प्यारी प्यारी निद्रा रानी को छोड़ना पड़ता है। आप एक बार माँ को, बाप को, भाई को, बहन को साथ छोड़ देंगे, लेकिन निद्रा रानी को जल्दी नहीं छोड़ते। फिर यदि अभिषेक के प्रति रुचि है, भगवान का अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, देवसाज गुरु की भक्ति आराधना करनी है, तो उन्हें ये भी तब स्वीकार करना पड़ता है कि प्यारी प्यारी लाडली इसको, निद्रा रानी को छोड़ना पड़ता है। और जब निद्रा रानी को छोड़ते हैं तो आपको वह अनंत सुख को प्राप्त करने का साधन बन जाता है और आपकी आत्मा को परमात्मा बनने का निमित्त कारण बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आपकी तप और साधना महान होती चली जाती है। आप एक दिन वह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि आप नर से
नारायण बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, और परम सुख की प्राप्ति में लीन हो जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखे, अनंत वीर आदि आदि अनेकों अनेकों गुण प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए कौन तत्पर नहीं है? ऐसी गुणों की प्राप्ति के लिए कौन तत्पर नहीं है? कौन नहीं चाहता गुण? हमारे नीतिकार कहते, आचार्य कहते हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भी उसमें भी हम अपना स्वार्थ रखते हैं। तद गुण लब्धि अहम बंदे, हे भगवान में आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में वंदन करें, नमस्कार करें, नमोस्तु करें, पूजा अर्चना करें कि किसके लिए? आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। और फिर एक दो गुण नहीं चाहिए, आपके संपूर्ण गुणों की प्राप्ति की कामना करते हैं। तो प्यारे बंधु, जहाँ संपूर्ण गुणों की प्राप्ति की कामना हो रही, फिर तो हमारे कितना आनंद आएगा। एक गुण अनंत अनंत गुण प्राप्त हो जाएंगे, जिन गुणों से आज भगवान पूज रहे। वैसे हम और आप सहज पूज नहीं है। आज हमारे पास अगर गुण नहीं हो तो कोई पूजेगा? आज मोदी के पास अगर गुण नहीं होता तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाता? और प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो क्या उसे कल 15 अगस्त के अवसर पर ही हजारों लाखों सैनिक के शुरू मारती? क्या नहीं मारती? क्यों? कि उसके पास वो योग्यता नहीं। योग्यता है तभी जाता रही। सारी सेना जल थल की सेनाएं उसे प्राइम मिनिस्टर को सलूट मार रही हैं और नमस्कार कर रही हैं। तो प्यारे बंधु, जब एक सामान्य प्राइम मिनिस्टर की ये बात है, वे प्राइम मिनिस्टर भी तो देवसाद गुरु की आराधना करता है। आपने देखा होगा कई बार कि बनारस जाता है, बनारस में जाने के उपरांत वहाँ मंदिर में जाता है, वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करे, नमस्कार भी करता है। वैदिक गुणों की प्राप्ति की चाहना कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे जिन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भव्यात्मा गुणों की प्राप्ति की इच्छा से ही नमस्तु वंदना कर रहा है। ये नमस्तु वंदना ये करना आपका शीघ्र से शीघ्र सार्थक हो और आप अनंत अनंत गुणों के अधिकारी बने और आपके लिए इस भाव और पर्व में आनंद ही आनंद प्राप्त हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए मैं मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जी निर्माणी माता की जय। आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी वर्तनी परम तिशी शक्ति श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुरसनी ज्ञान वृद्धि धर्म वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की जय।